morning 5th class general science students. Welcome back to our channel Nageen Best Digital Learning. Hope you all are doing great. So in the previous video we discussed about the pollution, that what is meant by the pollution and what are the kinds of the pollutions like air pollution, water pollution and land pollution. Then further we discussed about the effects of the pollutions, that what are the effects of pollutions on the earth. So now today we are going to discuss the measure to reduce the pollution, that how we can reduce the pollution. तो आज हम पढ़ेंगे कि हम कैसे pollution को reduce कर सकते हैं. So following steps can be taken to reduce the pollution. तो कुछ स्टेप्स से हमारे पास जो पोल्यूशन है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं. सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ फैक्ट्रीज़ एंड इंडस्ट्रीज शुड बी शिफ्टेड अवे फ्रॉम द सिटीज़. कि जो फैक्ट्रीज़ और जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको हमको सिटी से शिफ्ट कर देना चाहिए. मीन्स कि सिटी से कहीं दूर उसको अवे शिफ्ट कर देना चाहिए जहाँ की पोल्यूशन ना हो. कि जब इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज़ में जब काम हो तो जो उसका पोल्यूशन हो वो सिटी में ना आए, सिटी के इन्वायरमेंट में ना आए. सेकेंड पॉइंट है इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड बी ट्रीटेड एंड मेड इनइफेक्टिव बिफोर रिलीजिंग इनटू द एटमॉस्फेयर. तो जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है शुड बी ट्रीटेड एंड मेड इनइफेक्टिव बिफोर रिलीजिंग इनटू द एटमॉस्फेयर. तो जब वो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उसको रिलीज़ होने से पहले जब वो इन्वायरमेंट में आता है तो उसको इन्वायरमेंट से आने से पहले उसको इनइफेक्टिव बना दिया जाए, कि वो जिससे कि जब वो बाहर इन्वायरमेंट में इंडस्ट्रियल वेस्ट रिलीज़ हो तो वो हार्मफुल ना हो इन्वायरमेंट के लिए. उसको इंडस्ट्रियल वेस्ट को अच्छे से ट्रीट करके उसको इनइफेक्टिव बना दिया जाए, उसको जो उसकी हार्मफुलनेस है उसको ख़त्म कर दिया जाए. नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ सॉरी इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड सीवेज should not be added into the fresh water of rivers or other water bodies. और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है और जो सीवेज है हमारे पास उसको हमारे को फ्रेश वाटर, रिवर, वाटर बॉडीज़ में नहीं उसको फेंकना चाहिए. जो हमारे पास गंदी चीज़ें होती हैं और जो सीवेज होता है उसको हमेशा हमारे को वाटर में नहीं डालना चाहिए. वाटर, रिवर, वाटर बॉडीज़ के अंदर नहीं डालना चाहिए जिसके हमारे पास वाटर पॉल्यूशन ही नहीं होगा. Now the fourth step is domestic rubbish and other solid wastes should not be thrown into the streets or open places. They must be disposed of properly. तो जो भी हमारे पास सॉलिड वेस्ट होता है, जो भी हमारे पास डोमेस्टिक रबिश होती है, मीन्स जो भी हमारे पास गंदगी होती है, जो भी हमारे पास वेस्ट होता है उसको हमेशा हमको डिस्पोज करना चाहिए. उसको हमेशा हमारे को या तो डस्टबिन में गिरना चाहिए या उसको अच्छे से कहीं और जगह रखना चाहिए कि जिधर से हमारे पास किसी भी टाइप का पॉल्यूशन ना फैले, बजाय कि हम उसको स्ट्रीट्स में फेंकें या हम उसको कहीं भी ओपन प्लेसेस में फेंकें. नेक्स्ट स्टेप इज़ मेजर शुड बी टेकन टू, कि हमको कौन कौन से मेजर्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको हमको फॉलो करना चाहिए. फर्स्ट स्टेप इज़ रिड्यूस द नंबर्स ऑफ व्हीकल्स ऑन रोड्स. कि हमारे को रोड्स पे जो व्हीकल्स चलते हैं उनको रिड्यूस करना चाहिए, उनको कम करना चाहिए. हमको ज़्यादा व्हीकल्स का यूज़ नहीं करना चाहिए. बी पार्ट रिड्यूस द प्लास्टिक वेस्ट, कैन्स, बॉटल्स एंड शॉपिंग बैग्स. हमारे को जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको रिसाइकिल करना चाहिए, जैसे कि जो कैन्स हैं, बॉटल्स हैं, शॉपिंग बैग्स हैं. सी पार्ट reduce cutting of trees and forest as they absorb carbon dioxide and other air pollutants and reduce air pollution. तो हमारे को जो हम ट्रीज़ को कट करते हैं, फॉरेस्ट को कट करते हैं, उसको हमारे को रिड्यूस करना चाहिए. उनको हमको ज़्यादा काटना नहीं चाहिए जो कि हमारे पास एयर पॉल्यूटेंट्स हैं और हमारे पास जो एयर पोल्यूशन को जो कि कॉज करता है. तो हमारे को कटिंग ऑफ ट्रीज़ की भी जो रिड्यूस है उसको हमको कम करना चाहिए, हमको उसको ज़्यादा नहीं काटना चाहिए. डी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज्ड इन द एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स और फ्रीजर्स if accidentally released in the air will damage the protective ozone layer beyond the atmosphere on the earth. This can lead to very serious consequences on the human earth.
तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं जो कि एयर कंडीशनर में यूज़ होते हैं, एसी में यूज़ होते हैं, रेफ्रिजरेटर में यूज़ होते हैं, फ्रीज़र्स में यूज़ होते हैं, तो अगर वो गलती से भी एयर में आ जाती है, उसकी जो गैस होती है वो एयर में रिलीज़ हो जाती है, तो वो डैमेज कर देता है ओज़ोन लेयर को, जो कि अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है उधर वो प्रेजेंट होती है। तो उस ओजोन लेयर को वो डैमेज कर देती है, जो कि एक ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही सीरियस कॉन्सिक्वेंस है, जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुलनेस है। इट इज़ देयर फॉर इम्पॉर्टेंट दैट ऑल्टरनेट टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन शुड बी यूज टू अवॉइड डैमेज टू आर अर्थ नेचुरल सिस्टम। तो इसको हमेशा हमारे को ध्यान में रखना चाहिए कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है शुड बी यूज्ड टू अवॉइड डैमेज टू आर अर्थ नेचुरल सिस्टम। तो अगर ये यूज़ हो जाती है और ये बाहर एयर में आ जाती है तो ये अर्थ का जो नेचुरल सिस्टम है उसको डैमेज कर देती है। तो हमारे पास क्या थे मेजर्स कि जिससे हम रिड्यूस कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास था कि जो फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ हैं उसको कहीं और शिफ्ट कर देना चाहिए, कहीं सिटी से दूर शिफ्ट कर देना चाहिए। सेकंड था कि जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है जब वो इन्वायरमेंट में आता है तो इन्वायरमेंट से आने से पहले उसको अच्छे से ट्रीट करके इनइफेक्टिव बना देना चाहिए, जिससे कि वो हार्मफुल ना हो हमारे इन्वायरमेंट के लिए। थर्ड मेजर पढ़ा था कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है और जो सीवेज होता है उसको हमारे को फ्रेश वाटर में नहीं फेंकना चाहिए। फोर्थ हमने पढ़ा था कि कोई भी जो भी हमारे पास सॉलिड वेस्ट होता है, जो कि हमारे पास कैन्स होते हैं, प्लास्टिक बैग्स होते हैं, उसको स्ट्रीट्स और ओपन एरियाज़ में ना फेंक के उसको डस्टबिन में फेंकना चाहिए। फिफ्थ हमने पढ़ा है कि हमको कुछ मेजर्स हैं जिनको हमारे को फॉलो करना चाहिए। हमारे को व्हीकल्स का कम यूज़ करना चाहिए रोड पे, और जो प्लास्टिक थिंग्स हैं उनका भी कम यूज़ करना चाहिए, उनको रिसाइकिल करना चाहिए। थर्ड हमने पढ़ा था कि जो फॉरेस्ट हैं और जो ट्रीज़ को हम काटते हैं उनको नहीं काटना चाहिए, उनको कम काटना चाहिए। फिर हमने फोर्थ पढ़ा था कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो कि एयर कंडीशनर फ्रिजर्स में यूज़ होते हैं, अगर उसकी गैस हमारे पास एयर में आ जाती है तो वो ओजोन लेयर को डैमेज कर देती है, जो कि ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। नाउ नेक्स्ट इज़ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स। Now, what are the biodegradable and non-biodegradable materials? So, let's start. Waste materials or the pollutants can be classified as biodegradable and non-biodegradable. तो जो भी वेस्ट मटेरियल्स हैं हमारे पास या पॉल्यूटेंट्स हैं उनको बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल में क्लासीफाई किया गया है, उनको इन दो चीज़ों में बांटा गया है। The materials which are naturally decomposed into the simpler substance by the natural process and mixed in the soil for reuse by plants and animals are called biodegradable materials. अभी क्या कह रहे हैं, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स उनको बोलते हैं जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल होता है। जब वेस्ट मटेरियल सॉइल के अंदर मिक्स्ड हो जाता है और वो मिक्स होके जब सिंपलर सब्सटेंस में डिकम्पोज हो जाता है, वो ऐसे सब्सटेंस में डिकम्पोज हो जाता है कि वो प्लांट्स उसको रीयूज़ कर लेते हैं या एनिमल्स उस वेस्ट को रीयूज़ कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। कि ऐसे वेस्ट मटेरियल जिनका हम फिर से रीयूज़ कर लेते हैं प्लांट्स और एनिमल्स, उनको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। Like kitchen waste, tree leaves, grass, wood, paper, cotton, vegetables, dead organisms are the example of biodegradable materials. ये सारे हमारे पास biodegradable के examples हैं. Now, non-biodegradable materials cannot be decomposed into the simple forms by natural process. Glass, ceramics, heavy metals, detergents, toxic chemicals, plastic bags and other plastic things are the example of non-biodegradable materials. अब नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स उन्हें बोलते हैं जो कि सिंपलर सब्सटेंस में डिकम्पोज नहीं होते, ऐसे मटीरियल्स जिनका हम फिर से रीयूज़ नहीं कर सकते, जिनका रीयूज़ फिर से प्लांट्स और एनिमल्स नहीं कर सकते, ऐसे वेस्ट मटीरियल्स, ऐसे पॉल्यूटेंट्स को हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स।
For example, chemicals, plastic bags, and other plastic things are the example of non-biodegradable materials. So biodegradable materials क्या होते हैं? बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स वो ऐसे वेस्ट मटेरियल्स या ऐसे पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो कि सिंपलर सब्सटेंसेस में डिकम्पोज हो जाते हैं एक नेचुरल प्रोसेस से। जब वो मिक्स्ड होते हैं सॉइल में, फिर वो वेस्ट मटेरियल रीयूज़ कर लेते हैं प्लांट्स और एनिमल्स। तो वही जो वेस्ट मटेरियल जब वो प्लांट्स और एनिमल्स रीयूज़ करते हैं उनको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होते हैं वो एक ऐसे वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, वो ऐसे पॉल्यूटेंट्स होते हैं जिनका फिर से रीयूज़ नहीं हो सकता, जो कि डिकम्पोज नहीं हो सकते सिंपलर सब्सटेंसेस में, जिनका यूज़ प्लांट्स और एनिमल्स फिर से नहीं कर सकते, उनको हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। नाउ इम्पैक्ट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स ऑन द अर्थ, कि अब नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नेवर डिकम्पोज्ड एंड रिमेन एज पॉल्यूटेंट्स। तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो कभी भी डिकम्पोज नहीं होता, वो कभी भी सॉइल के अंदर मिक्स नहीं होता, वो कभी भी रीयूज़ नहीं होता प्लांट्स और एनिमल से। वो पॉल्यूटेंट्स की तरह ही रहता है जो कि पॉल्यूशन कॉज करता है। Non-biodegradable pesticides and other toxic chemicals may cause diseases in animals and plants। तो वही जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होता है, हमारे पास वेस्ट मटेरियल होता है, वो एनिमल्स और प्लांट्स में डिसीज़ को कॉज करता है जो कि हार्मफुल होता है एनिमल्स और प्लांट्स के लिए। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स कैन नॉट बी रिसाइकल्ड इन द इन्वायरमेंट बाय नेचुरल प्रोसेस। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं उनको हम रिसाइकिल नहीं कर सकते, वो फिर से रीयूज़ नहीं हो सकते इन्वायरमेंट में। तो इसका मेन इम्पैक्ट ये है कि वो डिसीज़ कॉज करता है और वो पोल्यूशन को कॉज करता है, और एनिमल्स और प्लांट्स में वो डिजीज़ को कॉज करता है, और वो फर्दर रिसाइकिल नहीं हो सकता। नाउ फर्दर है ways to reduce the impact of non-biodegradable material। अब हम कैसे जो इम्पैक्ट है नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। The three are strategies are reduce, reuse, recycle is an easy way to control the pollution due to non-biodegradable waste। तो ये 3 स्ट्रैटेजी है हमारे पास। फर्स्ट वन इज़ रिड्यूस्ड, सेकेंड वन इज़ रीयूज, थर्ड वन इज़ रिसाइकिल। तो ये 3 स्ट्रैटेजी ऐसी है जो कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करता है। जो पॉल्यूशन हमारे पास नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से हुआ होता है उस पॉल्यूशन को कंट्रोल करते हैं ये 3 स्ट्रैटेजीज़। सो फर्स्ट वन इज़ रिड्यूस। कि रिड्यूस क्या होता है? वी मस्ट reduce the use of natural resources to produce the plastic items and other non-biodegradable materials. So we should stop using plastic bags for groceries, snacks and sandwiches etc. तो ये क्या कह रही हैं? We must reduce the use of natural resources to produce plastic items and other non-biodegradable materials। तो ये क्या कह रही हैं कि हमारे को जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको उनके जो यूज़मेंट होती है जिससे जो हमारे पास प्लास्टिक आइटम्स प्रोड्यूस होते हैं उनको कम कर देना चाहिए। अब जिन जिन चीज़ों से हमारे पास जैसे पॉलीथीन हो गया, प्लास्टिक बैग हो गए, जिन जिन चीज़ों से ये चीज़ें बनती हैं उनको हमको कम कर देना चाहिए यूज़ करना। हमारे को प्लास्टिक बैग्स का यूज़ करना कम कर देना चाहिए, बिल्कुल ही स्टॉप कर देना चाहिए, जिससे कि जो हमारे पास पॉल्यूशन है, जो कि पॉल्यूटेंट्स हैं हमारे पास, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, वो रिड्यूस हो जाएगा और जो कि डिसीज़ भी कॉज नहीं करेगा। सेकेंड वन इज़ रीयूज़। द थिंग्स विच आर मेड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल शुड बी यूज्ड अगेन एंड अगेन फॉर वेरियस पर्पसेस इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम टू इंक्रीज द पॉल्यूशन। अब हम रीयूज़ कैसे कर सकते हैं? जैसे कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको हमारे को बार बार उसको यूज़ कर लेना चाहिए कि वेरियस पर्पसेस के लिए,
कि इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम इनटू द डस्टबिन, हम उनको जल्दी से डस्टबिन के अंदर थ्रो नहीं करना चाहिए, या कहीं भी हमारे को नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट थ्रो नहीं करना चाहिए। उन मटेरियल्स को हमको बार बार रीयूज़ कर लेना चाहिए वेरियस पर्पसेस के लिए, कि जिससे जो हमारे पास पॉल्यूशन है वो इंक्रीज़ नहीं होगा, पॉल्यूशन जिसके कारण हमारा कम होगा। थर्ड है हमारे पास रिसाइकिल। रिसाइकिल क्या कहता है? द यूज्ड प्लास्टिक गुड्स, ब्रोकन ग्लास बॉटल्स एंड टिन कैंस कैन बी रिसाइकिल्ड ईजिली। वी शुड रिसाइकिल देम इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम एज अ वेस्ट। हमारे पास जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं, ब्रोकन ग्लास बॉटल्स होती हैं, उनको रिसाइकिल कर लेना चाहिए। उनको मतलब उनको डस्टबिन में उनको थ्रो करने से बेटर है कि हम उसका यूज़ कर लें, उसको रिसाइकिल कर लें हम लोग। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इज़ अ सीरियस थ्रेट टू लाइफ एंड वी मस्ट शेयर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक आवर इन्वायरमेंट पॉल्यूशन फ्री. You have learnt many ways to reduce the pollution. However, you can conduct the following activities under the guidance of your teacher. तो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन है वो एक लाइफ के लिए सीरियस थ्रेट है, जो कि हार्मफुल है ह्यूमंस के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, पूरे होल इन्वायरमेंट के लिए। तो हमार को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि हम अपना इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को कम करें, कि हम अपने इन्वायरमेंट पॉल्यूशन से फ्री होएं। हम कुछ स्टेप्स ऐसे फॉलो करें। तो अभी हमने पढ़ा कि हम कैसे जो नॉन बायोडिग्रेडेबल का इम्पैक्ट है उसे कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। उसके लिए 3 स्ट्रैटेजीज़ हैं। फर्स्ट वन इज़ रिड्यूस, सेकंड वन इज़ रीयूज़, थर्ड वन इज़ रीसाइकिल। तो रिड्यूस में क्या होता है, जितना भी हमारे प्लास्टिक थिंग्स होते हैं, जिससे प्लास्टिक थिंग को बनाया जाता है, प्लास्टिक बैग्स को बनाया जाता है, उन चीज़ों को हमारे को कम यूज़ करना चाहिए। हमारे को प्लास्टिक बैग्स का, पॉलीथीन का यूज़ नहीं करना चाहिए। सेकंड हमने पढ़ा था रीयूज़, कि जो भी हमारे पास वेस्ट मटेरियल होता है उसको फेंकने से अच्छा है हम उस चीज़ को बार बार यूज़ कर लें वेरियस पर्पसेस के लिए, कि जहाँ जहाँ वो वेस्ट मटेरियल यूज़ होता है उसको फेंकने से अच्छा हम वहाँ वहाँ उन चीज़ों को यूज़ कर लें बार बार। थर्ड हमने पढ़ा था रिसाइकिल, कि जो हमारे पास ग्लासेस होते हैं, ब्रोकन ग्लासेस होते हैं, उनको हमारे को रिसाइकिल कर लेना चाहिए किसी ना किसी काम के लिए, कि इंस्टेड हम उसको फेंकें। तो इससे हमारे पास जो पॉल्यूशन है वो इंक्रीज़ नहीं होगा, इससे हमारे पास पॉल्यूशन है वो डिक्रीज़ होगा, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिशियल है, हमारे एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल है। सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ हैं। नाउ हम कुछ की पॉइंट्स पढ़ते हैं इस चैप्टर के। फर्स्ट वन इज़ द एडिशन ऑफ अनवांटेड मटेरियल्स टू द इन्वायरमेंट दैट मेक इट अनफिट फॉर लाइफ इज़ कॉल्ड द इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। तो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन हम किसको कहते हैं, कि जो हमारे पास अनवांटेड मटेरियल्स ऐड हो रहे हैं इन्वायरमेंट में, ऐसे मटेरियल्स जो कि इन्वायरमेंट में अनवांटेड मटेरियल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है, हमारी लाइफ हार्मफुल होती है, उसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। नाउ सेकेंड वन इज़ द मटेरियल्स विच पॉल्यूट द इन्वायरमेंट आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स। अब जिन मटेरियल्स के कारण हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है, उन चीज़ों को हम, उन वेस्ट मटेरियल्स को हम बोलते हैं पॉल्यूटेंट्स। Third point is 3 kinds of pollution are air pollution, water pollution and land pollution. हमारे पास 3 टाइप के pollution हैं. First one is air pollution, second one is water pollution and third one is land pollution. Fourth point is toxic materials present in traffic and industrial smoke are major air pollutants. तो जो हमारे पास स्मोक होती है, ट्रैफिक स्मोक होती है जो कि व्हीकल से होती है, या इंडस्ट्रियल स्मोक होती है जो कि इंडस्ट्री से होती है, ये सारे हमारे पास एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, जिसके कारण हमारे पास इन्वायरमेंट में एयर पॉल्यूशन होता है. Highly toxic materials present in industrial waste and sewage from hospitals and gutters are water pollutants. और जो हमारे पास सीवेज वेस्ट होता है जो कि हॉस्पिटल्स या गटर से आता है, या कोई भी इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, वो वाटर पॉल्यूटेंट्स हैं, जिसके कारण हमारे पास वाटर पॉल्यूशन होता है. नाउ
domestic trash, plastic bags, agriculture waste, fertilizers, chemical spray and other solid waste are the major land pollutants. और जो हमारे पास सॉलिड वेस्ट होता है, केमिकल्स हो गए जो कि हम क्रॉप्स पे स्प्रे करते हैं, या कोई भी प्लास्टिक बैग्स हो गए, वो सारे लैंड पॉल्यूटेंट्स हैं जिसके कारण हमारे पास लैंड पॉल्यूशन होता है. नेक्स्ट वन इज स्मोक, सीवेज वाटर, इंडस्ट्रियल वेस्ट, सॉलिड वेस्ट एंड ऑयल स्पिल्स आर द सोर्स ऑफ पॉल्यूशन. तो ये सारी चीज़ें हमारे पास, जो स्मोक है, वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट है, ये सारे हमारे पास पॉल्यूशन के सोर्स हैं जिस कारण हमारे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन होते हैं. नेक्स्ट वन इज कंट्रोल ऑन पॉल्यूशन इज़ हाईली डिज़ायरेबल. द पब्लिक एंड द गवर्नमेंट मस्ट शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू कंट्रोल द पॉल्यूशन. तो ऐसे ही जो हमारे पास स्मोक है, जो हमें पॉल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए. आजकल के टाइम में पॉल्यूशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और पब्लिक या गवर्नमेंट को इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि जिससे जो हमारा पॉल्यूशन है वो कंट्रोल हो सके. नेक्स्ट वन इज़ the materials which are decomposed into the simpler substances by a natural process and mixed in the soil for reuse by plants and animals are called biodegradable materials. अब बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स वो होते हैं ऐसे वेस्ट मटेरियल्स, ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो कि सॉइल के अंदर मिक्स्ड हो जाते हैं एक नेचुरल प्रोसेस से. ऐसे वेस्ट मटेरियल्स जो कि सिंपलर सब्सटेंसेस में फॉर्म हो जाते हैं और ऐसे वेस्ट मटेरियल्स फिर उन वेस्ट मटेरियल्स का रीयूज़ करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स, उनको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल मटेरियल. जिन वेस्ट मटेरियल और जिन पॉल्यूटेंट्स का हम फिर से रीयूज़ कर सकते हैं, उन ऐसे वेस्ट मटेरियल को हम बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स बोलते हैं. The materials which cannot be decomposed into the simpler substances by natural process are called a non-biodegradable material. तो और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल उनको बोलते हैं जिनको हम रीयूज़ नहीं कर सकते, जिन वेस्ट मटेरियल्स को प्लांट्स और एनिमल्स रीयूज़ नहीं कर सकते, जिनको डीकम्पोज नहीं कर सकते सिंपलर सब्सटेंसेस में एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, उसको हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स. सो दीज आर द सम की पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर. तो हमने पढ़ा कि क्या होते हैं पॉल्यूशन, क्या होता है, काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन क्या होता है हमारे पास. उसके बाद हमने पढ़ा क्या इफ़ेक्ट होता है पॉल्यूशन का हमारे इन्वायरमेंट पे, ह्यूमंस पे, एनिमल्स पे, प्लांट्स पे. फिर हमने पढ़ा उसके बाद कि क्या उसके कुछ स्टेप्स हैं कि हम जो वो पॉल्यूशन हो रहा है उसको हम कम कर सकते हैं. फिर हमने उसके बाद पढ़ा कि बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स क्या होते हैं. फिर हमने पढ़ा कि नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट है. फिर हमने पढ़ा कि हम नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का इम्पैक्ट को इन्वायरमेंट से कैसे रिड्यूस कर सकते हैं. तो हमारे को जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है उसको कम करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि आज के टाइम में इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बहुत हो रहा है जो कि हमारी लाइफ के लिए ही हार्मफुल है, जो कि इन्वायरमेंट के लिए ही हार्मफुल है, एनिमल्स के लिए हार्मफुल है, प्लांट्स के लिए हार्मफुल है, जो कि डिसीज़ेस को कॉज कर देता है एक ह्यूमन की बॉडी में, जिसके कारण बहुत से लोगों की डेथ्स भी हो रही है, जिसके कारण जो एनिमल्स हैं उनकी भी डेथ हो रही है और जो प्लांट्स हैं वो भी ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, वो अपना फूड भी फोटोसिंथेसिस की मदद से नहीं बना पा रहे हैं. तो हमारे को कुछ मेजर स्टेप्स लेने पड़ेंगे पॉल्यूशन को कम होने के लिए. जैसे कि हम जो हमारे इंडस्ट्रियल है वेस्ट है, जो हमारी फैक्ट्रीज़ का वेस्ट होता है, जो हम फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, उनको हम सिटीज़ में ना करके कहीं सिटी से दूर हम काम कर सकते हैं, जिससे हमारा पॉल्यूशन कम होगा. और हम व्हीकल्स का कम यूज़ कर सकते हैं कि जिससे हमारे पास एयर पॉल्यूशन कम होगा. और हम क्या कर सकते हैं, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, जो सीवेज का वेस्ट होता है, उसको हम वाटर बॉडीज़ में ना गिरें, उसको हम कहीं अच्छे से डिकम्पोज कर सकें जिससे वाटर पॉल्यूशन ना हो, जिससे कि जो एक्वाटिक लाइफ के एनिमल्स हैं उनको हार्मफुल ना हो. फिर हम जो हमारे पास डोमेस्टिक वेस्ट होता है, सॉलिड वेस्ट होता है, उसको कहीं ओपन एरियाज़ या स्ट्रीट्स में ना फेंक के उसको हम डस्टबिन में फेंक सकते हैं. प्लास्टिक बैग्स का हम कम यूज़ करें.
प्लास्टिक बैग्स को हम यूज़ ना करें और उनको हम ओपन एरियाज़ में ना गेरें। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं उनका हम देख के यूज़ करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारी ओज़ोन के लेयर के लिए। वो उस ओज़ोन लेयर को डैमेज कर देती हैं। फिर हमने कुछ स्टेप्स पढ़े, जैसे कि हमको जो ट्रीज़ की कटिंग है उनको भी कम कर देना चाहिए, हमारे को फॉरेस्ट को कम कट कर देना चाहिए। तो हमको कुछ ऐसे जो इफ़ेक्ट्स हैं, हमको कुछ ये जो मेजर्स हैं हमारे को इसका यूज़ करना चाहिए, इसको फॉलो करना चाहिए कि जिससे कि जो हमारा पॉल्यूशन है वो ना हो, वाटर पॉल्यूशन ना हो, एयर पॉल्यूशन ना हो, लैंड पॉल्यूशन ना हो, जिससे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो एकदम क्लीन रहे, प्लांट्स ग्रो करते रहें, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो फुल ऑफ ग्रीनरी हो, एकदम क्लीन हो, जिसके कारण प्लांट्स की भी ग्रोथ अच्छे से होगी, हम ह्यूमंस के लिए भी बेनिफिशियल होगा, हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिट होगा और जो एनिमल्स हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। सो आज के लिए इतना ही। दैट्स फॉर द टुडेज़ क्लास। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो, सो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस